मुझे अपने आश्रम में लगा सकते हो। ऋषियों ने कहा ठीक है देवी, ऐसा अंदर बैठी हुई है देवी जी, उनसे जाकर के आप मिल लो। अंदर ऋषियों की जो पत्नी थी वो बैठी हुई थी, उनके पास में एक दिन तो विश्राम किया। जैसे ही उन्होंने विश्राम किया, दूसरे दिन से अपना कार्यभार संभाला, तो वहां पर संतों की गृहस्थ जो रहती थी, वहां पर कुछ संत आया करते थे। जैसे वो संत आया करते थे, जब वो संत आया करते थे, तो संतों ने कहा देखो पुत्र कितना अच्छा है, भजन सत्संग में बैठता है, सारा ज्ञान लेता है। बालक रामदास कहने लगा कि माँ अब मैं इन संतों के साथ में ही जाऊंगा, अब मुझे कहीं नहीं रहना, मैं केवल इन संतों के साथ में ही, कि संतों के साथ में नहीं जाया करते हैं, आप भजन पूजा पाठ जो है आप यहीं पर कर लो। कि नहीं माँ अब मैं संतों के साथ में ही जाकर के रहूंगा। एक दिन उसकी माँ जो थी घास काटने के लिए गई, और जैसे ही घास काटने के लिए गई और मेड़ पर जो है काला सर्प बैठा हुआ था, और उस माँ का पैर पड़ गया काले सर्प पर, और उस काले सर्प ने उस माँ को काट लिया। माँ को जैसे ही काटा, उस माँ का प्राणांत तो हो गया। जब बालक रामदास को पता चला, बालक रामदास को पता चला कि मेरी माँ इस संसार में नहीं रही है, तो बालक रामदास जो है रोने लगा। जब रोने लगा तो उसकी आंख से जो है, एक आंख से ठंडा आंसू और दूसरी आंख से गर्म आंसू, आंख से आंसू निकल रहे थे। अच्छा हुआ कोई बात नहीं, चली गई कोई बात नहीं, चला अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ कि मुझे छोड़कर के चली गई और मुझे संतों की संगति में नहीं जाने देती थी, भजन संध्या में नहीं जाने देती थी। आज वो चली गई, आज मेरे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं। मैं इस संसार में हूँ तो केवल अकेला हूँ, और मैं अपनी मर्जी के हिसाब से ही कार्य करूँगा। और दूसरी आंख से जो गर्म आंसू निकल रहा था, सोचने लगा बालक रामदास कि मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, मुझे खाना पीना कौन खिलाए, मेरा इस जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। मेरी माँ भी मुझे छोड़ करके चली गई, मेरे पिता जो थे मुझे बचपन में छोड़ करके चले गए। जब बचपन में छोड़ करके चले गए तो गर्म आंसू जो दूसरी आंख से निकल रहा है वो इसीलिए निकल रहा है। बालक रामदास रोने लगा और कहने लगा अब मैं संतों की मंडली के साथ में ही जाऊंगा। बालक रामदास तैयार हो गया और उन्हीं संतों के साथ में सीधे हरिद्वार की तरफ चल गया। जैसे ही चला गया, संतों की संगति में रहा, संतों की मंडली में रहा, कुछ भजन याद कर लिए, कुछ मंत्र दे दिए, और उस बालक रामदास से कह दिया जाओ हरिद्वार के किनारे एक जंगल है, और उस जंगल में एक पंड कुठी बनाना, और उसी पंड कुठी में आप वास करना और भगवान का भजन करना। बालक रामदास जो है वहां जाकर के उसने एक पंड कुठी बनाई, और जाकर के बालक रामदास ने जो है वहां भजन किया, पूजा किया, भगवान को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भगवान से वरदान मांगा कि देखो मेरी माँ चली गई है, मेरे पिता मुझे छोड़ करके चले गए, और मेरा कोई इस संसार में साथ देने वाला कोई नहीं बचा। भगवान इतना सुन करके अंतर ध्यान हो गए। बालक रामदास धीरे धीरे लौट करके आ रहा था, और वही बालक रामदास अपने घर पर आया, गांव में आया, और वही बालक रामदास जो है भजन पूजा के माध्यम से, संतों की संगति से, वही बालक रामदास जो है आज देव ऋषि नारद बने। वही बालक आज देव ऋषि नारद, सब लोग देव ऋषि नारद कहते हैं। तो संतों की संगति जो है वो मनुष्य को इतना तार देती है, इतना तार देती है कि वो अपने जीवन में ये नहीं सोच सकता है कि मैंने अपने जीवन